प्रिय मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं और उनकी कृपा का आह्वान करते हैं। जो भी इस दिव्य संदेश को सुन रहा है, उन सभी पर श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। उनके आशीर्वाद से जीवन में हर बाधा दूर हो और हर कदम पर सफलता मिले। तो आइए प्रेम और भक्ति के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। अगर आप पॉजिटिव स्पार्क चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। द्वारका नगरी में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वासुदेव था। उसकी आंखों में अब धुंधलापन आ गया था, शरीर थक चुका था, पर मन में अपनों का प्रेम पाने की चाह अभी भी थी। उसके दो पुत्र थे, सुदर्शन और माधव। जब तक ब्राह्मण बलशाली था, दोनों पुत्र उसकी बहुत सेवा करते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे वे उससे दूर होने लगे। वासुदेव को अब घर में अकेलापन महसूस होता था। उसके पुत्र अपनी पत्नियों में व्यस्त हो गए थे और कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। जब भी वह किसी से बात करने की कोशिश करता, वे बहाने बनाकर टाल देते। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब वह अपने ही घर में पराया हो गया है। एक दिन दुखी होकर वासुदेव द्वारका के राजमहल पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण का दरबार लगा हुआ था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे केश, मैंने अपने पुत्रों को प्रेम और संस्कार दिए, लेकिन अब वे मेरी सुध तक नहीं लेते। क्या मेरा जीवन अब अपमान और तिरस्कार सहने के लिए ही रह गया है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वासुदेव, यह संसार कर्मों का बंधन है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे मिलता है, लेकिन तुम्हारे लिए अभी एक राह बाकी है। श्री कृष्ण ने उसे एक उपाय बताया। तुम्हारे पास जो भी थोड़ा धन है उसे लेकर अपने मित्रों में बांट दो और यह संदेश फैलाओ कि तुम्हारे पास एक अनमोल खजाना है जिसे तुम अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारी को दोगे। वासुदेव ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके पुत्रों का व्यवहार बदल गया। वे उसे प्रेम से बुलाने लगे, उसकी सेवा करने लगे। वासुदेव यह देखकर मुस्कुराया, परंतु उसका मन व्यथित भी था, क्योंकि यह प्रेम असली नहीं था। वासुदेव फिर श्री कृष्ण के पास पहुंचा और पूछा, प्रभु, क्या यह रिश्ता केवल स्वार्थ का था? श्री कृष्ण बोले, जो प्रेम सच्चा होता है वह कभी स्वार्थ के कारण नहीं बदलता। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें माफ करो या उनकी सच्चाई स्वीकार करो। वासुदेव ने अपने धन को किसी अनाथालय में दान कर दिया और अपने जीवन को प्रभु भक्ति में लगा दिया। धीरे धीरे उसके पुत्रों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बुजुर्गों का सम्मान केवल कर्तव्य नहीं बल्कि संस्कार है। जो माता पिता हमें संसार में लाते हैं, उन्हें अकेला छोड़ना अधर्म है। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि रिश्ते प्रेम और सेवा से बनते हैं, न कि स्वार्थ से। द्वारका नगरी में एक और वृद्ध ब्राह्मण था जिसका नाम शिवानंद था। उसकी 3 संतानें थीं, यशोदानंदन, वसु और गोविंद। शिवानंद ने अपने जीवन भर अपने बच्चों के लिए परिश्रम किया, उन्हें अच्छे संस्कार दिए और उनके सुख के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसके पुत्रों का व्यवहार बदलने लगा। अपनों का बदला व्यवहार शिवानंद को अब घर में बोझ समझा जाने लगा। उसकी बहुएं उसे ताने मारती और उसके पुत्र भी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि पिता की देखभाल की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता था। एक दिन तो स्थिति ऐसी आ गई कि यशोदानंदन ने कह दिया, पिताजी, अब आप वृद्ध हो गए हैं, हमसे आपकी देखभाल नहीं होती। अगर आप कहीं और चले जाएं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। यह सुनकर शिवानंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, जिस घर को बनाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसी घर में अब मेरे लिए जगह नहीं है। दुखी होकर शिवानंद भगवान श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे माधव, मैंने अपने बच्चों को प्रेम दिया, उनकी हर इच्छा पूरी की, लेकिन अब वही मुझे घर से निकालना चाहते हैं। क्या ये संसार इतना कठोर हो गया है? श्री कृष्ण ने उसे धैर्य बंधाया और बोले, शिवानंद, जीवन एक चक्र है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं। चलो आज तुम्हारे पुत्रों की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने शिवानंद को यह कहकर घर भेज दिया कि वह अपने पुत्रों से कहे कि उसे कहीं से बहुत बड़ा धन प्राप्त हुआ है और वह इसे अपने उत्तराधिकारी को देगा। जैसे ही यह बात पुत्रों के कानों तक पहुंची, वे तुरंत बदल गए।
अब वे शिवानंद की खूब सेवा करने लगे, प्यार से बातें करने लगे और हर समय उनकी देखभाल में लगे रहते। ये देखकर शिवानंद को समझ आ गया कि यह प्रेम असली नहीं बल्कि स्वार्थ से भरा हुआ है। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं शिवानंद के घर आए। उन्होंने पुत्रों से पूछा, तुम अपने पिता से इतना प्रेम क्यों करने लगे? पुत्रों ने उत्तर दिया, प्रभु, हमारे पिता का आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, हम उनका सम्मान करते हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो फिर क्या तुम अपने पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास धन न रहे? यह सुनते ही पुत्रों के चेहरे उतर गए, वे कुछ बोल नहीं पाए। श्री कृष्ण ने फिर कहा, सच्चा प्रेम धन से नहीं, संस्कारों और कर्तव्य से होता है। यदि तुम अपने पिता की सेवा स्वार्थ के लिए कर रहे हो तो यह अधर्म है। शिवानंद ने अपने सारे धन को जरूरतमंदों में बांट दिया और जीवन के अंतिम दिनों में भगवान की भक्ति में रम गए। उसके पुत्रों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान और सेवा किसी लालच के कारण नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और कर्तव्य की भावना से होनी चाहिए। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। द्वारका से कुछ दूर एक गांव में वृद्ध गंगाधर नामक व्यक्ति रहते थे। उनका जीवन सरल था, परंतु उनके हृदय में एक पीड़ा थी। उनके पुत्र सुधीर और कमल ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। जब तक गंगाधर के पास धन और शक्ति थी, तब तक उनके पुत्र उनकी सेवा करते थे, परंतु जैसे ही वे वृद्ध और अशक्त हुए, वे उनकी देखभाल से विमुख हो गए। गंगाधर का शरीर अब थक चुका था, उनकी आंखों में धुंधलापन था, परंतु मन अब भी अपने पुत्रों के प्रेम की आस लगाए बैठा था। एक दिन जब उन्होंने सुधीर से कहा, बेटा, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, तुम मुझे वैद्य के पास ले चलो, तो उसने टालते हुए कहा, पिताजी, अभी मेरे पास समय नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने छोटे पुत्र कमल से कहा, बेटा, तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो, तो उसने भी बहाना बना दिया। धीरे धीरे गंगाधर को समझ आ गया कि अब वे अपने ही घर में बोझ बन चुके हैं। गंगाधर बहुत दुखी हुए और द्वारका जाकर भगवान श्री कृष्ण से मिले। वे रोते हुए बोले, हे गोविंद, जब तक मैं सक्षम था तब तक मेरे पुत्रों ने मेरी सेवा की, अब जब मैं वृद्ध हो गया हूं तो वे मेरी ओर देखते तक नहीं। क्या यही संसार का नियम है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगाधर, यह संसार कर्मों के अधीन है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, लेकिन तुम्हें इस परीक्षा से सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने गंगाधर से कहा, अपने पुत्रों से कहो कि तुम्हारे पास एक अनमोल रत्न है, जिसे तुम अपने अंतिम दिनों में अपने सबसे प्रिय पुत्र को दोगे। गंगाधर ने वैसा ही किया। जैसे ही सुधीर और कमल को यह ज्ञात हुआ, वे तुरंत पिता के पास आए, उनकी सेवा करने लगे, उनकी हर बात मानने लगे। गंगाधर को यह देखकर दुख हुआ कि यह प्रेम सच्चा नहीं बल्कि स्वार्थपूर्ण था। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण स्वयं गंगाधर के घर आए और दोनों पुत्रों से पूछा, तुम अचानक अपने पिता की इतनी सेवा क्यों करने लगे? सुधीर बोला, प्रभु, पिता के आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं, हम उनकी सेवा करना अपना धर्म समझते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि यह सेवा सच्ची होती तो यह पहले भी होती, लेकिन यह केवल स्वार्थ का प्रेम है। जो माता पिता का सम्मान केवल धन के कारण करता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। गंगाधर ने अपने धन को दान कर दिया और शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत किया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे बहुत पछताए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान और सेवा सच्चे हृदय से करनी चाहिए, न कि स्वार्थवश। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह जीवन में सदैव सुखी रहता है, और जो उन्हें तिरस्कृत करता है उसे एक दिन उसी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। द्वारका से कुछ दूर स्थित एक छोटे से नगर में रामनाथ नामक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनके दो पुत्र थे, देवदत्त और शिवदत्त। रामनाथ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पुत्रों के सुख के लिए समर्पित कर दी थी। जब वे छोटे थे तब रामनाथ ने खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाया था, खुद फटे कपड़े पहने लेकिन उन्हें अच्छे वस्त्र दिए थे। परंतु जब वे बड़े हुए तो धीरे धीरे पिता को भूलने लगे। रामनाथ अब बूढ़े हो चले थे।
उनकी दृष्टि कमजोर हो गई थी, शरीर भी अशक्त हो गया था। वे अपने पुत्रों से सहारा मांगते, परंतु वे उन्हें टाल देते। एक दिन उन्होंने अपने बड़े पुत्र देवदत्त से कहा, बेटा, अब मुझसे अकेले रहना कठिन हो रहा है, क्या तुम मेरी देखभाल कर सकते हो? देवदत्त ने साफ इनकार कर दिया और कहा, पिताजी, मेरे पास खुद की जिम्मेदारियां हैं, मैं अब आपको नहीं संभाल सकता। रामनाथ को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने फिर अपने छोटे पुत्र शिवदत्त से पूछा। उसने भी बहाना बना दिया, पिताजी, मेरे पास समय नहीं है, आपको किसी वृद्धाश्रम में चले जाना चाहिए। रामनाथ का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा कि जिन बच्चों को उन्होंने अपना सर्वस्व दिया, वे अब उन्हें घर में रखने तक के लिए तैयार नहीं। दुखी होकर रामनाथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और रोते हुए बोले, हे माधव, क्या यह संसार इतना निर्दयी हो गया है कि माता पिता को उनके ही पुत्र ठुकरा देते हैं? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, रामनाथ, यह संसार कर्मों का फल है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को उनके कर्मों का दंड मिले। श्री कृष्ण ने रामनाथ को एक उपाय बताया। अपने पुत्रों को यह संदेश दो कि तुम्हारे पास एक मूल्यवान खजाना है, जिसे तुम अपने उत्तराधिकारी को दोगे। रामनाथ ने वैसा ही किया। जैसे ही देवदत्त और शिवदत्त को यह पता चला, वे तुरंत पिता की सेवा में लग गए। अब वे हर समय उनकी देखभाल करने लगे, उनके लिए अच्छा भोजन लाने लगे और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे। रामनाथ यह देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में दर्द भी था, क्योंकि अब उन्हें अपने पुत्रों का असली स्वभाव समझ आ गया था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं रामनाथ के घर आए और दोनों पुत्रों से पूछा, तुम अपने पिता की इतनी सेवा क्यों करने लगे? देवदत्त बोला, प्रभु, पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि यह सेवा सच्ची होती तो पहले से ही होती, लेकिन यह केवल लालच है। जो माता पिता की सेवा स्वार्थ के कारण करता है, वह अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। यह कहकर श्री कृष्ण ने रामनाथ से कहा, अब तुम्हें अपने जीवन का निर्णय लेना होगा। रामनाथ ने अपने धन को गरीबों में बांट दिया और शेष जीवन भक्ति और सेवा में लगा दिया। जब उनके पुत्रों को यह पता चला तो वे बहुत पछताए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का मान धन से नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा से होना चाहिए। जो अपने माता पिता को वृद्धावस्था में छोड़ देता है, उसे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। द्वारका के निकट ही एक नगर में हरिदत्त नामक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। उनके 3 पुत्र थे, धीरेंद्र, शशांक और सोमेश। हरिदत्त ने अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुख सुविधाएं देने में बिता दी। वे दिन रात परिश्रम करते ताकि उनके पुत्रों को कोई कमी ना हो। समय बीतता गया और हरिदत्त वृद्ध हो गए। अब उनका शरीर कमजोर पड़ गया था, लेकिन वे अपने पुत्रों से उम्मीद रखते थे कि वे उनकी सेवा और सम्मान करेंगे। परंतु तीनों पुत्र अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो गए और पिता की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन जब हरिदत्त ने अपने बड़े पुत्र धीरेंद्र से कहा, बेटा, अब मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, क्या तुम मुझे वैद्य के पास ले जा सकते हो? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे पास अभी बहुत काम है, आप किसी और से कहिए। हरिदत्त ने अपने दूसरे पुत्र शशांक से कहा, बेटा, तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो, लेकिन उसने भी टाल दिया। सबसे छोटे पुत्र सोमेश से भी जब उन्होंने सहारा मांगा तो उसने भी अनसुना कर दिया और कहा, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, अगर आप किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं तो बेहतर रहेगा। यह सुनकर हरिदत्त की आंखों में आंसू आ गए। अपने पुत्रों के इस व्यवहार से दुखी होकर हरिदत्त भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, हे माधव, क्या माता पिता का जीवन इसी अपमान के लिए होता है? जब तक मैं सक्षम था, मेरे पुत्रों ने मुझे आदर दिया, लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो वे मुझे बोझ समझने लगे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हरिदत्त, यह संसार कर्मों के अधीन है, जो जैसा करता है वैसा ही उसे मिलता है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों की परीक्षा हो। श्री कृष्ण ने हरिदत्त से कहा, अपने पुत्रों से कहो कि तुम्हारे पास एक बहुमूल्य खजाना है, जिसे तुम अपनी मृत्यु से पहले अपने सबसे प्रिय पुत्र को दोगे। हरिदत्त ने वैसा ही किया। जैसे ही यह समाचार उनके पुत्रों को मिला, वे तुरंत बदल गए।
अब वे हरिदत्त की सेवा करने लगे, उन्हें अच्छे भोजन देने लगे और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे। हरिदत्त यह देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या यह प्रेम सच्चा है या केवल लालच? कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं हरिदत्त के घर आए और तीनों पुत्रों से पूछा, तुम अचानक अपने पिता की इतनी सेवा क्यों करने लगे? धीरेंद्र बोला, प्रभु, पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। हम उनकी सेवा करके अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो फिर क्या तुम अपने पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कोई संपत्ति ना हो? श्री कृष्ण बोले, जो माता पिता का सम्मान केवल धन के कारण करता है वह अधर्मी होता है। सच्चा पुत्र वही है जो माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करे। हरिदत्त ने अपने धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत किया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे बहुत पछताए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का आदर केवल तब तक नहीं होना चाहिए जब तक वे संपन्न हो, बल्कि जीवन भर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। जो अपने माता पिता को तिरस्कार करता है उसे एक ना एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। द्वारका के पास स्थित एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रामशरण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, सुरेश और रमेश। जब वे छोटे थे तो रामशरण और उनकी पत्नी ने अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी की, उन्हें अच्छे संस्कार दिए और हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। समय बीतता गया और रामशरण बूढ़े हो गए। अब उनका शरीर कमजोर हो चुका था और उन्हें अपने पुत्रों से सहारे की आवश्यकता थी। लेकिन जैसे जैसे वे वृद्ध हुए, उनके पुत्रों का व्यवहार बदलने लगा। एक दिन सुरेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं और हमें आपके लिए समय निकालना कठिन हो रहा है। रमेश ने भी कहा, हमारे परिवार की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। अगर आप दोनों वृद्धाश्रम चले जाएं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। यह सुनकर रामशरण और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, क्या यही हमारे वर्षों की मेहनत का फल है? रामशरण और उनकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और रोते हुए बोले, हे माधव, हमने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन आज वे हमें अपने ही घर में नहीं रखना चाहते। क्या यही संसार का नियम है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रामशरण, यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को सच्चाई का एहसास कराया जाए। श्री कृष्ण ने रामशरण से कहा, अपने पुत्रों से कहो कि तुम्हारे पास एक गुप्त खजाना है जिसे तुम अपनी मृत्यु से पहले अपने सबसे प्रिय पुत्र को दोगे। रामशरण ने वैसा ही किया। यह सुनते ही सुरेश और रमेश के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। अब वे अपने माता पिता की खूब सेवा करने लगे। पहले जो उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहते थे वही अब उनके साथ समय बिताने लगे, उनके लिए अच्छा भोजन लाने लगे और हर संभव आराम देने लगे। रामशरण यह देखकर मन ही मन मुस्कुराए, लेकिन वे जानते थे कि यह प्रेम सच्चा नहीं था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं रामशरण के घर आए और दोनों पुत्रों से पूछा, तुम अचानक अपने माता पिता की इतनी सेवा क्यों करने लगे? सुरेश बोला, प्रभु, माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि यह सेवा सच्ची होती तो पहले से ही होती, लेकिन यह केवल लालच है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने माता पिता की सेवा करता है। रामशरण ने अपने पास जो भी धन था उसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और शेष जीवन भगवान की भक्ति में व्यतीत करने का निश्चय किया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे बहुत पछताए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और सेवा केवल तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक वे धनवान हो, बल्कि जीवन भर सच्चे प्रेम और कर्तव्य भाव से करनी चाहिए। जो अपने माता पिता का अनादर करता है उसे एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। प्राचीन काल की बात है, द्वारका के पास एक नगर में दयानंद नाम के एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत सरल स्वभाव के थे और अपने 2 पुत्रों जयदेव और मधुकर से बहुत प्रेम करते थे। दयानंद और उनकी पत्नी ने अपने बच्चों को पालने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयां सही थीं।
उन्होंने दिन रात परिश्रम किया ताकि उनके पुत्र सुखी जीवन जी सकें। समय बीतता गया। जयदेव और मधुकर बड़े हो गए, विवाह कर लिया और अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। अब उनके लिए माता पिता कोई मायने नहीं रखते थे। एक दिन दयानंद ने अपने बड़े पुत्र जयदेव से कहा, बेटा, अब हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं, क्या तुम हमें अपने साथ रख सकते हो? जयदेव ने टालते हुए कहा, पिताजी, मेरे परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी मैं और कुछ नहीं कर सकता। दयानंद ने फिर अपने छोटे पुत्र मधुकर से कहा, बेटा, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मधुकर ने भी मुंह फेर लिया, पिताजी, वृद्धाश्रम आपके लिए बेहतर रहेगा, हम अब आपकी देखभाल नहीं कर सकते। यह सुनकर दयानंद और उनकी पत्नी के आंसू छलक पड़े। दुखी होकर दयानंद भगवान श्री कृष्ण के पास गए और रोते हुए बोले, हे माधव, क्या माता पिता का जीवन इसी उपेक्षा के लिए होता है? क्या संसार इतना बदल गया है कि वृद्ध माता पिता को उनके अपने ही बच्चे छोड़ देते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दयानंद, यह संसार कर्मों का फल है, परंतु अब तुम्हारे पुत्रों की परीक्षा का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने दयानंद से कहा, अपने पुत्रों से कहो कि तुम्हारे पास एक गुप्त खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को दोगे। दयानंद ने वैसा ही किया। यह सुनते ही जयदेव और मधुकर के व्यवहार में बदलाव आ गया। अब वे अपने माता पिता की सेवा करने लगे, उन्हें अच्छा भोजन देने लगे, उनके साथ प्रेम से बातें करने लगे। दयानंद यह देखकर दुखी हुए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि उनके पुत्रों का प्रेम सच्चा नहीं बल्कि स्वार्थपूर्ण है। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं दयानंद के घर आए और दोनों पुत्रों से पूछा, तुम अचानक अपने माता पिता की इतनी सेवा क्यों करने लगे? जयदेव बोला, प्रभु, माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कोई धन न हो? श्री कृष्ण बोले, जो माता पिता का सम्मान केवल धन के कारण करता है वह अधर्मी होता है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा करे। दयानंद ने अपने पास जो भी धन था उसे गरीबों में बांट दिया और शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करने का निश्चय किया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल तब तक नहीं होना चाहिए जब तक वे धनवान हों, बल्कि जीवन भर सच्चे प्रेम और कर्तव्य भाव से करनी चाहिए। जो अपने माता पिता का अपमान करता है उसे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। प्राचीन समय की बात है। मथुरा के पास एक छोटे से गांव में रघुनाथ नामक एक वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहते थे। उनके 3 पुत्र थे, सत्येंद्र, वसु और देवेश। रघुनाथ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में लगा दी। उन्होंने अपनी खुशियां त्याग कर अपने बेटों को शिक्षित किया और योग्य बनाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनके बेटों का व्यवहार बदलने लगा। रघुनाथ अब वृद्ध हो चुके थे, शरीर कमजोर था और उन्हें अपने बेटों के सहारे की आवश्यकता थी। एक दिन उन्होंने अपने बड़े पुत्र सत्येंद्र से कहा, बेटा, मेरी दृष्टि कमजोर हो गई है, क्या तुम मुझे वैद्य के पास ले जा सकते हो? सत्येंद्र ने बेरुखी से कहा, पिताजी, मेरे पास बहुत काम है, आप किसी और से कहिए। रघुनाथ को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने फिर अपने दूसरे पुत्र वसु से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? वसु ने भी टाल दिया, पिताजी, मेरे ऊपर अपने परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं आपकी देखभाल नहीं कर सकता। अंत में उन्होंने अपने छोटे पुत्र देवेश से सहायता मांगी, लेकिन उसने भी बेरुखी से उत्तर दिया, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, वृद्धाश्रम चले जाइए, वहां आपकी अच्छी देखभाल होगी। यह सुनकर रघुनाथ और सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। दुखी होकर रघुनाथ भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे माधव, क्या यह संसार इतना स्वार्थी हो गया है कि माता पिता का सम्मान करना भी लोग भूल गए हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रघुनाथ, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को सच्चाई का पाठ पढ़ाया जाए। श्री कृष्ण ने रघुनाथ से कहा, अपने पुत्रों से कहो कि तुम्हारे पास एक बहुमूल्य खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को दोगे।
रघुनाथ ने वैसा ही किया। यह सुनते ही तीनों पुत्रों के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। अब वे अपने माता पिता की सेवा करने लगे, उन्हें स्वादिष्ट भोजन देने लगे और हर समय उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे। रघुनाथ यह देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनका मन भीतर से दुखी था, क्योंकि उन्हें अपने पुत्रों का असली स्वभाव पता चल गया था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं रघुनाथ के घर आए और तीनों पुत्रों से पूछा, तुम अचानक अपने माता पिता की इतनी सेवा क्यों करने लगे? सत्येंद्र बोला, प्रभु, माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कोई धन न हो? श्री कृष्ण बोले, जो माता पिता का सम्मान केवल लालच के कारण करता है वह अधर्मी होता है। सच्चा पुत्र वही है जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करे। रघुनाथ ने अपने पास जो भी धन था उसे गरीबों में बांट दिया और शेष जीवन भक्ति और सेवा में व्यतीत किया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का आदर और सेवा केवल तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक वे धनवान हो, बल्कि जीवन भर सच्चे प्रेम और कर्तव्य भाव से करनी चाहिए। जो अपने माता पिता की अवहेलना करता है उसे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। प्राचीन समय की बात है। द्वारका से कुछ ही दूर स्थित एक गांव में वृंदावन दास नामक एक वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके दो पुत्र थे, विशाल और संजय। वृंदावन दास ने अपना संपूर्ण जीवन अपने बेटों के भविष्य को संवारने में लगा दिया। जब वे छोटे थे तब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनके बेटों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बेटों की प्राथमिकताएं बदलने लगीं। अब उनके लिए उनके माता पिता कोई विशेष मायने नहीं रखते थे। वृंदावन दास अब वृद्ध हो चुके थे, शरीर कमजोर था और उन्हें अपने बेटों के सहारे की आवश्यकता थी। एक दिन उन्होंने अपने बड़े पुत्र विशाल से कहा, बेटा, अब मेरी आंखें ठीक से नहीं देखती, क्या तुम मुझे वैद्य के पास ले जा सकते हो? विशाल ने व्यस्तता का बहाना बनाते हुए कहा, पिताजी, मेरे पास समय नहीं है, आप किसी और से कहिए। रात्रि में जब वृंदावन दास को ठंड लग रही थी तो उन्होंने छोटे पुत्र संजय से कहा, बेटा, जरा एक कंबल दे दो, ठंड बहुत है। संजय ने बेमन से पुराना फटा हुआ कंबल दिया और बोला, अब आप बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा मांग मत किया कीजिए। यह सुनकर वृंदावन दास और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। दुखी होकर वृंदावन दास और उनकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, हे माधव, क्या माता पिता की यही नियति होती है कि जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अपने ही पुत्र उन्हें बेकार समझने लगते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वृंदावन दास, यह संसार कर्मों के अधीन है, परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को सच्चाई का एहसास कराया जाए। श्री कृष्ण ने वृंदावन दास से कहा, अपने पुत्रों से कहो कि तुम्हारे पास एक गुप्त खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को दोगे। वृंदावन दास ने वैसा ही किया। यह सुनते ही दोनों पुत्रों का व्यवहार बदल गया। अब वे अपने माता पिता की खूब सेवा करने लगे। जो पहले उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहते थे वही अब उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे, अच्छा भोजन देने लगे और हर संभव आराम देने लगे। वृंदावन दास यह देखकर मुस्कुराए, लेकिन वे जानते थे कि यह प्रेम सच्चा नहीं था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन दास के घर आए और दोनों पुत्रों से पूछा, तुम अचानक अपने माता पिता की इतनी सेवा क्यों करने लगे? विशाल बोला, प्रभु, माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि यह सेवा सच्ची होती तो पहले से ही होती, लेकिन यह केवल लालच है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने माता पिता की सेवा करे। वृंदावन दास ने अपने पास जो भी धन था उसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और शेष जीवन भगवान की भक्ति में व्यतीत करने का निश्चय किया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे बहुत पछताए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल तब तक नहीं होना चाहिए जब तक वे धनवान हो, बल्कि जीवन भर निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए।
जो अपने माता पिता का अनादर करता है उसे एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। वासुदेव नाम के एक वृद्ध व्यक्ति अपने 2 पुत्रों अमित और सुरेश के साथ गांव में रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के सुख के लिए समर्पित कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका व्यवहार बदलने लगा। अब वासुदेव और उनकी पत्नी वृद्ध हो चुके थे। वे अपने बेटों से प्रेम और सहारे की अपेक्षा रखते थे, लेकिन उनके लिए माता पिता अब जिम्मेदारी से ज्यादा बोझ बन गए थे। एक दिन वासुदेव ने अमित से कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे लिए दवा ला सकते हो? अमित ने टालते हुए कहा, अभी बहुत काम है, बाद में देखता हूँ। सुरेश ने भी बहाना बना दिया और कहा, पिताजी, आपके लिए वृद्धाश्रम सही रहेगा, वहां आपकी देखभाल अच्छी होगी। यह सुनकर वासुदेव और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। हताश होकर वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और बोले, हे माधव, क्या माता पिता का यही भाग्य होता है कि वे अपने ही बच्चों के लिए बेगाने हो जाएं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब वे कठिनाई में होते हैं। यदि प्रेम स्वार्थ से जुड़ा हो तो वह प्रेम नहीं, व्यापार होता है। श्री कृष्ण ने वासुदेव से कहा, अपने पुत्रों से कहो कि तुम्हारे पास एक बहुमूल्य खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को दोगे। वासुदेव ने ऐसा ही किया। यह सुनते ही दोनों पुत्रों का व्यवहार अचानक बदल गया। अब वे माता पिता की सेवा करने लगे, उनके साथ समय बिताने लगे, लेकिन यह प्रेम सच्चा नहीं था। कुछ समय बाद श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कोई धन न हो? दोनों चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, सच्चा प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होता है। जो माता पिता का सम्मान केवल लालच के कारण करता है वह अधर्मी है। वासुदेव ने अपने पास जो भी धन था उसे गरीबों में बांट दिया और शेष जीवन भक्ति और शांति में व्यतीत करने का निश्चय किया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली पहचान सुख में नहीं बल्कि कठिन समय में होती है। जो अपने माता पिता का अनादर करता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सिद्धपुर नामक एक गांव में गोपाल नाम के वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी कमला के साथ रहते थे। उनके 3 पुत्र रामेश, सुनील और देवेंद्र अब बड़े हो चुके थे और अपने अपने परिवारों में व्यस्त थे। गोपाल और कमला ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिता दी, केवल अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बदला उनके बच्चों का व्यवहार भी बदलने लगा। अब गोपाल की आंखें कमजोर हो गई थीं, कमला का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। एक दिन उन्होंने अपने बड़े बेटे रामेश से कहा, बेटा, क्या तुम हमें वैद्य के पास ले चल सकते हो? रामेश ने जवाब दिया, पिताजी, मेरे पास समय नहीं है, आप किसी और से कहिए। यह सुनकर वे चुप रह गए, लेकिन मन ही मन बहुत आहत हुए। कुछ दिन बाद कमला ने अपने छोटे बेटे देवेंद्र से कहा, बेटा, हम दिन भर अकेले रहते हैं, कुछ समय हमारे साथ बिता लो। देवेंद्र ने बेरुखी से जवाब दिया, माँ, मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, आपके पास तो एक दूसरे का साथ है, फिर आपको हमारी जरूरत क्यों पड़ती है? एक दिन दुखी होकर गोपाल और कमला भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे माधव, हमने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अब वे हमें छोड़ चुके हैं, क्या यही हमारी नियति थी? श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, यह संसार कर्मों का खेल है, परंतु सच्चा प्रेम वह होता है जो निस्वार्थ होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को एक शिक्षा दी जाए। श्री कृष्ण ने गोपाल से कहा, अपने पुत्रों से कहो कि तुम्हारे पास एक बहुमूल्य खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को दोगे। गोपाल ने वैसा ही किया। यह सुनते ही उनके पुत्रों के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। अब वे माता पिता की सेवा करने लगे, उनके साथ प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। लेकिन यह प्रेम सच्चा नहीं था, बल्कि लालच से भरा था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कोई धन न हो? तीनों पुत्र चुप हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो माता पिता का सम्मान केवल स्वार्थ के कारण करता है वह सच्चा पुत्र नहीं होता। गोपाल ने अपने पास जो भी धन था
उसे दान कर दिया और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब हम किसी स्वार्थ के बिना प्रेम करते हैं। माता पिता को बोझ समझने वाले लोग अपने ही कर्मों का फल भुगतते हैं। राजपुर नामक एक गांव में सोमनाथ नाम के वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी जानकी के साथ रहते थे। उनके 3 पुत्र विजय, मनोज और दीपक अब बड़े हो चुके थे और अपने अपने परिवारों में व्यस्त थे। जब वे छोटे थे तब सोमनाथ ने हर कठिनाई सहकर भी उनकी हर जरूरत पूरी की। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, बेटों का व्यवहार बदलता गया। अब सोमनाथ और जानकी वृद्ध हो चुके थे। शरीर कमजोर था, लेकिन उन्हें अपने बेटों के सहारे की उम्मीद थी। एक दिन सोमनाथ ने विजय से कहा, बेटा, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे वैद्य के पास ले जा सकते हो? विजय ने टालते हुए कहा, पिताजी, अभी मेरे पास बहुत काम है, आप किसी और से कहिए। जानकी ने मनोज से कहा, बेटा, कुछ समय हमारे साथ बिताओ, हमें अच्छा लगेगा। मनोज ने बेमन से जवाब दिया, माँ, मेरे पास समय नहीं है, आपको अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। धीरे धीरे दोनों बुजुर्गों का अकेलापन बढ़ता गया। एक दिन सोमनाथ और जानकी ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे माधव, क्या माता पिता का यही भाग्य है कि जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अपने ही बच्चे उन्हें पराया समझने लगते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रिश्ते केवल नाम के नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रेम और सम्मान से निभाने चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को एक सीख दी जाए। श्री कृष्ण ने सोमनाथ से कहा, अपने पुत्रों से कहो कि तुम्हारे पास एक गुप्त खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को दोगे। सोमनाथ ने ऐसा ही किया। यह सुनते ही तीनों पुत्रों का व्यवहार बदल गया। अब वे माता पिता की खूब सेवा करने लगे, लेकिन यह प्रेम सच्चा नहीं था, बल्कि स्वार्थ से भरा था। कुछ समय बाद श्री कृष्ण स्वयं सोमनाथ के घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कोई धन न हो? तीनों पुत्र चुप हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो माता पिता का सम्मान केवल लालच के कारण करता है वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने माता पिता की सेवा करे। सोमनाथ ने अपने पास जो भी धन था उसे गरीबों में बांट दिया और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और सेवा केवल तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक वे संपत्ति रखते हैं, बल्कि जीवन भर प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है उसे एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। पंचगंगा नामक एक सुंदर नगर में एक वृद्ध व्यक्ति हरिदास अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहते थे। उनके 2 पुत्र अरुण और विक्रम धनवान और प्रतिष्ठित व्यापारी बन चुके थे। हरिदास ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की परवरिश और उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन जब वे वृद्ध हुए तो उनके लिए वही बच्चे पराये हो गए। अब हरिदास और सावित्री दोनों अशक्त हो गए थे। एक दिन सावित्री बीमार पड़ी तो हरिदास ने बड़े बेटे अरुण से कहा, बेटा, क्या तुम अपनी माँ के लिए वैद्यराज को बुला सकते हो? अरुण ने अनसुना कर दिया और कहा, पिताजी, अभी बहुत व्यस्त हूँ, आप खुद ही किसी को बुला लीजिए। कुछ दिनों बाद हरिदास ने छोटे बेटे विक्रम से कहा, बेटा, हमें दिन भर अकेलापन महसूस होता है, क्या तुम कुछ समय हमारे साथ बैठ सकते हो? विक्रम ने थके हुए स्वर में कहा, पिताजी, मेरी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, हर समय आपके साथ नहीं बैठ सकता। ये उपेक्षा और तिरस्कार देखकर हरिदास और सावित्री के मन में पीड़ा थी। वे दोनों कृष्ण मंदिर में गए और रोते हुए बोले, हे माधव, जिन बच्चों के लिए हमने अपना सर्वस्व त्याग दिया वे ही आज हमें बेगाना समझने लगे हैं। क्या यही जीवन का सत्य है? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ प्रकट हुए और बोले, रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को यह समझाया जाए। श्री कृष्ण ने हरिदास से कहा, अपने पुत्रों से कहो कि तुम्हारे पास एक रहस्यमयी धरोहर है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को सौंपोगे। हरिदास ने वैसा ही किया। यह सुनते ही दोनों पुत्रों का व्यवहार अचानक बदल गया।
अब वे माता पिता की सेवा करने लगे, उनके लिए अच्छा भोजन लाने लगे और उन्हें सम्मान देने लगे। लेकिन यह सेवा प्रेम से नहीं बल्कि लालच से भरी थी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण स्वयं हरिदास के घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कोई संपत्ति न हो? दोनों पुत्र चुप रह गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जो माता पिता की सेवा केवल लाभ के लिए करता है वह अधर्मी है और अपने ही कर्मों का फल भोगता है। हरिदास ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम शांति और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और सेवा केवल तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक वे धनवान हों, बल्कि जीवन भर निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य भाव से करनी चाहिए। जो अपने माता पिता का अनादर करता है वह अपने ही जीवन में एक दिन उसी उपेक्षा का शिकार होता है। गोकुल नामक एक गांव में वृद्ध महेश और उनकी पत्नी सुशीला रहते थे। उनके 3 पुत्र सुदर्शन और विपुल, सुदर्शन और विपुल, सुदर्शन और विपुल शहर में रहते थे और महेश और सुशीला ने अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों के पालन पोषण में बिता दिया। लेकिन अब वृद्धावस्था में वे अकेले पड़ गए थे। एक दिन महेश की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने बड़े बेटे राघव को पत्र लिखा, बेटा अब हमारी उम्र बढ़ रही है, शरीर साथ नहीं देता, क्या तुम हमें अपने साथ शहर ले जा सकते हो? कुछ दिनों बाद जवाब आया, पिताजी यहाँ जीवन बहुत व्यस्त है, आपके लिए समय निकालना मुश्किल है। महेश निराश हुए, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने सुदर्शन और विपुल को भी पत्र लिखे, लेकिन दोनों ने अलग अलग बहाने बना दिए। कोई उनके लिए समय नहीं निकाल सका। एक दिन सुशीला ने रोते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की, हे नाथ, क्या माता पिता का यही भाग्य होता है कि वे अपने ही बच्चों के लिए पराये हो जाएं? तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब प्रेम स्वार्थ से परे हो। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को एक शिक्षा दी जाए। श्री कृष्ण ने महेश से कहा, अपने पुत्रों को संदेश भेजो कि तुम्हारे पास एक दुर्लभ खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को देना चाहते हो। महेश ने वैसा ही किया। यह सुनते ही तीनों पुत्र तुरंत गांव आ पहुंचे। अब वे माता पिता की सेवा करने लगे, उन्हें अपने साथ ले जाने की बात करने लगे, लेकिन उनका प्रेम वास्तविक नहीं था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कोई धन न हो? तीनों पुत्र चुप हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो माता पिता की सेवा केवल स्वार्थवश करता है वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे। महेश ने अपनी संपत्ति गरीबों में बांट दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान स्वार्थ के बिना करना चाहिए। जो केवल संपत्ति के लिए सेवा करता है वह रिश्तों की सच्ची भावना को नहीं समझता। समय एक दिन उसे भी वैसा ही फल देता है जैसा उसने अपने माता पिता को दिया था। अयोध्या के पास एक छोटे से गांव में रामलाल नाम के वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी जानकी के साथ रहते थे। उनके 2 पुत्र विजय और अनिल पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर चले गए थे और वहीं बस गए थे। रामलाल और जानकी ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया, सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे सुखी रहें। लेकिन जब वे बूढ़े हुए तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक दिन जानकी बीमार पड़ गईं। रामलाल ने विजय को पत्र लिखा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम कुछ दिनों के लिए आ सकते हो? विजय ने जवाब दिया, पिताजी मैं बहुत व्यस्त हूँ, डॉक्टर को दिखा लीजिए, मैं बाद में देख लूंगा। रामलाल ने अनिल से भी मदद मांगी, लेकिन उसने भी कह दिया, पिताजी मेरे पास भी समय नहीं है। वृद्ध दंपत्ति को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया वही आज उन्हें अकेला छोड़ चुके हैं। एक दिन रामलाल और जानकी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रोने लगे। हे माधव, क्या माता पिता का यही भाग्य है कि जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है? श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, यह संसार कर्मों का खेल है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को यह समझाया जाए।
श्री कृष्ण ने रामलाल से कहा, अपने पुत्रों को संदेश भेजो कि तुम्हारे पास एक अमूल्य धरोहर है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को सौंपोगे। रामलाल ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में विजय और अनिल दोनों गांव आ गए और माता पिता की सेवा करने लगे। लेकिन यह सेवा निस्वार्थ नहीं थी, बल्कि स्वार्थ और लालच से भरी थी। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कुछ भी न हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो माता पिता की सेवा केवल संपत्ति के लिए करता है वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के माता पिता की सेवा करे। रामलाल ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम शांति और भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा और सम्मान केवल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वे संपत्ति रखते हैं, बल्कि पूरे जीवन भर निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है उसे अपने ही कर्मों का फल एक दिन अवश्य भोगना पड़ता है। मथुरा के पास वृंदावन नामक एक गांव में रघुनाथ नाम के वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहते थे। उनके 3 बेटे अजय, विजय और नरेश शहर में रहकर व्यापार करते थे। जब वे छोटे थे तो रघुनाथ ने अपनी हर इच्छा दबाकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य दिया। लेकिन अब जब वे वृद्ध हो गए तो उनके अपने ही बेटे उन्हें बोझ समझने लगे। अब रघुनाथ और सुमित्रा के लिए घर के छोटे काम भी कठिन हो गए थे। एक दिन सुमित्रा बीमार पड़ गईं। रघुनाथ ने अपने बड़े बेटे अजय को संदेश भेजा, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम हमें डॉक्टर के पास ले जा सकते हो? अजय ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप किसी और से कह दीजिए। रघुनाथ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने विजय और नरेश को भी संदेश भेजा, लेकिन दोनों ने अलग अलग बहाने बना दिए। कोई माता पिता के लिए समय निकालने को तैयार नहीं था। एक दिन रघुनाथ और सुमित्रा मंदिर गए और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रोने लगे। हे प्रभु, जिन बच्चों के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वे ही हमें अकेला छोड़ चुके हैं। क्या यही संसार का नियम है? श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि प्रेम और सम्मान से निभाए जाते हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को एक शिक्षा दी जाए। श्री कृष्ण ने रघुनाथ से कहा, अपने पुत्रों से कहो कि तुम्हारे पास एक अनमोल खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को देना चाहते हो। रघुनाथ ने वैसा ही किया। यह सुनते ही तीनों पुत्र तुरंत गांव आ पहुंचे और माता पिता की खूब सेवा करने लगे। अब वे रोज उनकी सेहत का ध्यान रखने लगे, उन्हें अच्छा भोजन देने लगे और यहाँ तक कि उन्हें अपने साथ शहर ले जाने की बात करने लगे। लेकिन यह प्रेम निस्वार्थ नहीं था, बल्कि लालच से भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं रघुनाथ के घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कुछ भी न हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो माता पिता की सेवा केवल संपत्ति के लिए करता है वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे। पछतावा और पश्चाताप रघुनाथ ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम शांति और भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और सेवा किसी स्वार्थ के बिना होनी चाहिए। जो अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में अकेला छोड़ देता है, वह स्वयं भी एक दिन अकेला रह जाता है। कर्म का यह नियम अटल है, जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही भविष्य में हमारे साथ भी होता है। वृंदावन के पास शिवपुर गांव में एक वृद्ध दंपति धरणीधर और उनकी पत्नी गंगा रहते थे। उनके 2 बेटे सुरेश और रमेश शहर में नौकरी करने के बाद अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो गए थे। धरणीधर और गंगा ने अपना पूरा जीवन बच्चों की परवरिश में लगा दिया, लेकिन जब वे बूढ़े हुए तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। समय बीतता गया और अब धरणीधर और गंगा के लिए घर के छोटे छोटे काम भी कठिन हो गए थे। एक दिन गंगा बहुत बीमार पड़ गईं।
धरणीधर ने अपने बड़े बेटे सुरेश को पत्र लिखा। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम हमें अपने पास बुला सकते हो? सुरेश ने जवाब दिया, पिताजी, यहाँ जगह कम है और मेरा काम भी बहुत व्यस्त है, मैं बाद में आऊंगा। निराश होकर धरणीधर ने छोटे बेटे रमेश को पत्र लिखा, लेकिन उसने भी कह दिया, अभी मेरे पास समय नहीं है। दोनों वृद्ध माता पिता यह सोचकर दुखी हो गए कि जिन बच्चों को उन्होंने अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया, वही अब उन्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया, वही अब उन्हें बोझ समझने लगे हैं। एक दिन धरणीधर और गंगा ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना की, हे नाथ, क्या यह संसार का नियम है कि माता पिता अपने ही बच्चों के लिए पराये हो जाते हैं? श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, रिश्तों का आधार केवल खून का संबंध नहीं होता, बल्कि प्रेम, आदर और सेवा से बनता है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को सीख दी जाए। श्री कृष्ण ने धरणीधर से कहा, अपने पुत्रों को संदेश भेजो कि तुम्हारे पास एक दुर्लभ खजाना है, जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को देना चाहते हो। धरणीधर ने वैसा ही किया। यह सुनते ही दोनों पुत्र तुरंत गांव आ पहुंचे। अब वे माता पिता की सेवा करने लगे, उन्हें अपने साथ ले जाने की बात करने लगे। लेकिन यह प्रेम सच्चा नहीं था, बल्कि स्वार्थ से भरा था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कोई धन न हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो माता पिता की सेवा केवल संपत्ति के लिए करता है, वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे। धरणीधर ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम शांति और भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल धन के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य भाव से करना चाहिए। जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है, वह स्वयं भी एक दिन उसी उपेक्षा का शिकार होगा। कर्म का यह नियम कभी नहीं बदलता। कांचीपुर नामक एक गांव में गोपाल दास और उनकी पत्नी सरस्वती रहते थे। वे पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके 3 बेटे माधव, सोमेश और नरेश शहर में नौकरी करने के बाद वहीं बस गए थे। जब बच्चे छोटे थे तो गोपाल दास और सरस्वती ने अपनी हर इच्छा का त्याग कर उनके सुख और सफलता के लिए कठिन परिश्रम किया। लेकिन अब जब वे वृद्ध हो गए तो उनके लिए कोई समय निकालने वाला नहीं था। एक दिन सरस्वती बीमार पड़ गईं। गोपाल दास ने अपने बड़े बेटे माधव को पत्र लिखा, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम कुछ दिनों के लिए आ सकते हो? माधव ने उत्तर दिया, पिताजी, यहाँ बहुत व्यस्त हूँ, डॉक्टर को दिखा लीजिए, मैं बाद में आऊंगा। गोपाल दास को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोमेश और नरेश को भी संदेश भेजा, लेकिन दोनों ने अलग अलग बहाने बना दिए। अब गांव में उनके पड़ोसी ही उनका सहारा बन गए थे। वृद्ध माता पिता यह सोचकर रोते थे कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, वे ही अब उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। एक दिन गोपाल दास और सरस्वती मंदिर गए और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रो पड़े। हे कृष्ण, क्या माता पिता का यही भाग्य है कि जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो अपने ही बच्चों के लिए पराये हो जाते हैं? श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, रिश्तों का मूल्य स्वार्थ से नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा से तय होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को यह पाठ पढ़ाया जाए। श्री कृष्ण ने गोपाल दास से कहा, अपने पुत्रों को संदेश भेजो कि तुम्हारे पास एक बहुमूल्य धरोहर है, जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को देना चाहते हो। गोपाल दास ने वैसा ही किया। यह सुनते ही तीनों पुत्र तुरंत गांव आ पहुंचे। अब वे माता पिता की सेवा करने लगे, उन्हें अपने साथ ले जाने की बात करने लगे। लेकिन यह प्रेम सच्चा नहीं था, बल्कि स्वार्थ से भरा था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कुछ भी न हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो माता पिता की सेवा केवल संपत्ति के लिए करता है, वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे।
गोपालदास ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम शांति और भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल धन के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य भाव से करना चाहिए। जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है वह स्वयं भी एक दिन उसी उपेक्षा का शिकार होगा। कर्म का यह नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। द्वारका के पास वासुदेवपुर गांव में रामनाथ और उनकी पत्नी जानकी रहते थे। वे पूरे गांव में अपने धर्म और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दो बेटे विकास और संजय बड़े होकर शहर चले गए थे और वहीं अपने परिवारों के साथ बस गए थे। समय बीतता गया और अब रामनाथ और जानकी वृद्ध हो गए। उनके लिए घर के छोटे छोटे काम भी कठिन हो गए थे। एक दिन जानकी बहुत बीमार पड़ गईं। रामनाथ ने अपने बड़े बेटे विकास को पत्र लिखा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम हमें अपने पास बुला सकते हो? विकास ने जवाब दिया, पिताजी यहाँ जगह कम है और मेरा काम भी बहुत व्यस्त है, मैं बाद में आऊंगा। निराश होकर रामनाथ ने छोटे बेटे संजय को पत्र लिखा, लेकिन उसने भी कह दिया, अभी मेरे पास समय नहीं है। दोनों वृद्ध माता पिता यह सोचकर दुखी हो गए कि जिन बच्चों को उन्होंने अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया वही अब उन्हें बोझ समझने लगे हैं। एक दिन रामनाथ और जानकी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रोने लगे और प्रार्थना की, हे नाथ, क्या यह संसार का नियम है कि माता पिता अपने ही बच्चों के लिए पराये हो जाते हैं? श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, रिश्तों का आधार केवल खून का संबंध नहीं होता, बल्कि प्रेम, आदर और सेवा से बनता है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को सीख दी जाए। श्री कृष्ण ने रामनाथ से कहा, अपने पुत्रों को संदेश भेजो कि तुम्हारे पास एक अनमोल खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को देना चाहते हो। रामनाथ ने वैसा ही किया। यह सुनते ही दोनों पुत्र तुरंत गांव आ पहुंचे। अब वे माता पिता की सेवा करने लगे, उन्हें अपने साथ ले जाने की बात करने लगे। लेकिन यह प्रेम सच्चा नहीं था, बल्कि स्वार्थ से भरा था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कोई धन न हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो माता पिता की सेवा केवल संपत्ति के लिए करता है वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे। रामनाथ ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम शांति और भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल धन के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य भाव से करना चाहिए। जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है वह स्वयं भी एक दिन उसी उपेक्षा का शिकार होगा। कर्म का यह नियम कभी नहीं बदलता। काशीपुर नामक गांव में एक वृद्ध दंपति दयानंद और उनकी पत्नी गौरी अपने छोटे से घर में रहते थे। उनके 3 बेटे अमित, सुनील और विनोद शहर में रहकर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे। दयानंद और गौरी ने अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत संघर्ष किया था, लेकिन जब वे बूढ़े हुए तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। अब गांव में ही एक पड़ोसी उनका सहारा बन गया था। एक दिन गौरी बहुत बीमार पड़ गईं। दयानंद ने अपने बड़े बेटे अमित को पत्र लिखा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम कुछ दिनों के लिए आ सकते हो? अमित ने उत्तर दिया, पिताजी मैं बहुत व्यस्त हूँ, डॉक्टर को दिखा लीजिए, मैं बाद में आऊंगा। दयानंद ने सुनील और विनोद से भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी अलग अलग बहाने बना दिए। वृद्ध माता पिता का दिल टूट गया। एक दिन दयानंद और गौरी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या माता पिता का यही भाग्य होता है कि जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो अपने ही बच्चों के लिए पराये हो जाते हैं? श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, रिश्तों का आधार केवल जन्म नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को सच्ची शिक्षा मिले। श्री कृष्ण ने दयानंद से कहा, अपने पुत्रों को संदेश भेजो कि तुम्हारे पास एक बहुमूल्य खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को देना चाहते हो। दयानंद ने वैसा ही किया।
यह सुनते ही तीनों बेटे तुरंत गांव आ पहुंचे। अब वे माता पिता की सेवा करने लगे और उन्हें अपने साथ ले जाने की बात करने लगे। लेकिन उनका प्रेम निस्वार्थ नहीं था, बल्कि लालच से भरा हुआ था। पुष्करपुर गांव में एक वृद्ध दंपति हरिराम और उनकी पत्नी सुमित्रा अपने पुराने घर में अकेले रहते थे। कभी उनके आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थीं, लेकिन अब वहां केवल सन्नाटा पसरा रहता था। उनके दो बेटे अजय और विजय बड़े होकर शहर चले गए थे। हरिराम और सुमित्रा ने अपने बच्चों को पालने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था, लेकिन जब वे बूढ़े हो गए तो उनके बेटे उन्हें भूल गए। एक दिन सुमित्रा बहुत बीमार पड़ गईं। हरिराम ने अजय को पत्र लिखा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम आ सकते हो? अजय ने उत्तर दिया, पिताजी ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है, डॉक्टर को दिखा लीजिए, मैं बाद में आऊंगा। हरिराम ने विजय को भी पत्र लिखा, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। दोनों वृद्ध माता पिता यह सोचकर रो पड़े कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया वे अब उनकी कोई परवाह नहीं करते। एक दिन हरिराम और सुमित्रा ने भगवान श्री कृष्ण के सामने रोते हुए प्रार्थना की, हे कृष्ण, क्या माता पिता का यही भाग्य है कि जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो अपने ही बच्चों के लिए पराये हो जाते हैं? श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, रिश्तों का मूल्य तभी होता है जब वे प्रेम और सम्मान से जुड़े हों, न कि स्वार्थ से। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को शिक्षा दी जाए। श्री कृष्ण ने हरिराम से कहा, अपने पुत्रों को संदेश भेजो कि तुम्हारे पास एक बहुमूल्य खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को देना चाहते हो। हरिराम ने वैसा ही किया। यह सुनते ही दोनों बेटे तुरंत गांव आ पहुंचे। अब वे माता पिता की सेवा करने लगे, उन्हें अपने साथ ले जाने की बात करने लगे। लेकिन उनका प्रेम सच्चा नहीं था, बल्कि लालच से भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कुछ भी न हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो माता पिता की सेवा केवल संपत्ति के लिए करता है वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे। हरिराम ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम शांति और भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल धन के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य भाव से करना चाहिए। जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है वह स्वयं भी एक दिन उसी उपेक्षा का शिकार होगा। कर्म का यह नियम कभी नहीं बदलता। राजगढ़ नामक गांव में एक वृद्ध दंपति गोवर्धन और उनकी पत्नी कमला अपने छोटे से घर में रहते थे। वे कभी अपने बच्चों के लिए संसार का सबसे सुंदर आशियाना थे, लेकिन अब उनका घर सूना हो गया था। उनके दो बेटे सुरेश और महेश शहर में जा बसे थे और माता पिता की कोई खोज खबर नहीं लेते थे। गोवर्धन और कमला ने अपनी संतानों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, लेकिन अब जब वे वृद्ध हो गए तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक दिन कमला बहुत बीमार पड़ गईं। गोवर्धन ने अपने बड़े बेटे सुरेश को पत्र लिखा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम कुछ दिनों के लिए आ सकते हो? सुरेश ने उत्तर दिया, पिताजी मेरे पास बहुत काम है, डॉक्टर को दिखा लीजिए, मैं बाद में आऊंगा। गोवर्धन ने महेश को भी पत्र लिखा, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब गांव के पड़ोसी ही उनका सहारा बन गए थे। वृद्ध माता पिता यह सोचकर रोते थे कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया वे अब उन्हें बोझ समझने लगे हैं। एक दिन गोवर्धन और कमला ने मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना की, हे नाथ, क्या माता पिता का यही भाग्य है कि जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो अपने ही बच्चों के लिए पराये हो जाते हैं? श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को सच्ची शिक्षा मिले। श्री कृष्ण ने गोवर्धन से कहा, अपने पुत्रों को संदेश भेजो कि तुम्हारे पास एक अनमोल खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को देना चाहते हो। गोवर्धन ने वैसा ही किया। यह सुनते ही दोनों बेटे तुरंत गांव आ पहुंचे। अब वे माता पिता की सेवा करने लगे, उन्हें अपने साथ ले जाने की बात करने लगे।
लेकिन यह प्रेम सच्चा नहीं था, बल्कि लालच से भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कुछ भी न हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो माता पिता की सेवा केवल संपत्ति के लिए करता है वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे। गोवर्धन ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम शांति और भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल धन के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य भाव से करना चाहिए। जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है उसे अपने ही कर्मों का फल एक दिन अवश्य भोगना पड़ता है। पांडुपुर गांव में रहने वाले माधव और उनकी पत्नी रुक्मिणी कभी खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। उनके 3 बेटे रघु, मोहन और सुदेश शहर में नौकरी करने चले गए थे। जब तक माधव के पास धन था, उनके बेटे लगातार उनसे मिलने आते थे, लेकिन जब वृद्धावस्था में उनकी आमदनी कम होने लगी तो बच्चों की चिट्ठियां भी बंद हो गईं। समय बीतने के साथ माधव और रुक्मिणी का स्वास्थ्य गिरने लगा। एक दिन रुक्मिणी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। माधव ने बड़े बेटे रघु को पत्र लिखा, बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, हमें तुम्हारी जरूरत है। रघु ने उत्तर दिया, पिताजी ऑफिस में बहुत दबाव है, मैं बाद में देखूंगा। माधव ने मोहन और सुदेश को भी संदेश भेजा, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे माता पिता को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानते थे। गांव के पड़ोसी ही अब उनका सहारा बन गए थे। जब भी माधव अपनी पत्नी के कमजोर होते शरीर को देखते तो उनका दिल रो पड़ता था। क्या यही उनके जीवन की कमाई थी? एक दिन माधव ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या माता पिता का यही भाग्य होता है कि जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो अपने ही बच्चों के लिए पराये हो जाते हैं? श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, रिश्ते स्वार्थ से नहीं प्रेम और कर्तव्य से बनते हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को सीख दी जाए। श्री कृष्ण ने माधव से कहा, अपने पुत्रों को संदेश भेजो कि तुम्हारे पास एक बहुमूल्य खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को देना चाहते हो। माधव ने वैसा ही किया। यह सुनते ही तीनों बेटे तुरंत गांव आ पहुंचे। अब वे माता पिता की सेवा करने लगे, उन्हें अपने साथ ले जाने की बातें करने लगे, लेकिन यह प्रेम सच्चा नहीं था, बल्कि लालच से भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कुछ भी न हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो माता पिता की सेवा केवल संपत्ति के लिए करता है वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे। माधव ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम शांति और भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल धन के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य भाव से करना चाहिए। जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है वह स्वयं भी एक दिन उसी उपेक्षा का शिकार होगा। कर्म का यह नियम कभी नहीं बदलता। ब्रिजपुर गांव में रहने वाले दामोदर और उनकी पत्नी जानकी के 3 बेटे थे, नरेश, सुरेश और रमेश। जब बच्चे छोटे थे तब दामोदर ने अपनी छोटी सी खेती और मेहनत से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें शहर में अच्छी नौकरी करने भेज दिया। समय बीतने के साथ दामोदर और जानकी बूढ़े हो गए। अब खेतों में काम करना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने अपने बेटों को पत्र लिखा, बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, तुम में से कोई एक गांव आकर हमारी देखभाल कर सकता है क्या? नरेश ने जवाब दिया, पिताजी मैं शहर में बहुत व्यस्त हूँ, गांव में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सुरेश ने लिखा, अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे। रमेश ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। दोनों वृद्ध माता पिता ने आंसू बहाए, लेकिन अब उनके लिए सहारा सिर्फ भगवान ही थे। एक दिन जानकी बहुत बीमार पड़ गई। दामोदर ने पुनः अपने बेटों को बुलाया, लेकिन किसी ने आना उचित नहीं समझा। तब उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु,
क्या माता पिता का यही भाग्य है कि जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो अपने ही बच्चों के लिए पराये हो जाते हैं। श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, सच्चे रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि प्रेम और सेवा से बनते हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुत्रों को सीख दी जाए। श्री कृष्ण ने दामोदर से कहा, अपने पुत्रों को संदेश भेजो कि तुम्हारे पास एक अनमोल खजाना है जिसे तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र को देना चाहते हो। दामोदर ने वैसा ही किया। यह सुनते ही तीनों बेटे तुरंत गांव आ पहुंचे। अब वे माता पिता की सेवा करने लगे, उन्हें अपने साथ ले जाने की बातें करने लगे, लेकिन उनका प्रेम निस्वार्थ नहीं था बल्कि लालच से भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए और पुत्रों से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब उनके पास कुछ भी न हो? तीनों बेटे चुप रह गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो माता पिता की सेवा केवल धन के लिए करता है वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे। दामोदर ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर और गरीबों में दान कर दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम शांति और भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल धन के कारण नहीं करना चाहिए बल्कि निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य भाव से करना चाहिए। जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है वह स्वयं भी एक दिन उसी उपेक्षा का शिकार होगा। कर्म का यह नियम कभी नहीं बदलता। मधुवन गांव में रहने वाले श्यामलाल और उनकी पत्नी गंगा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने 4 बेटों अमर, विजय, कमल और मोहन को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। वे माता पिता थे जिन्होंने अपनी सारी खुशियां बच्चों के भविष्य के लिए न्योछावर कर दी थीं। समय बीतता गया, बेटों ने अपनी अपनी गृहस्थी बसा ली और शहरों में जा बसे। जब तक श्यामलाल के पास धन और खेती थी, बेटे गांव आते रहे, लेकिन जैसे जैसे वे वृद्ध हुए और उनकी आय कम हुई, बेटों का आना जाना भी बंद हो गया। गंगा देवी अक्सर आंसू भरी आंखों से अपने पति से कहती, हमने सोचा था कि बुढ़ापे में बच्चे हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन देखो हम कितने अकेले रह गए हैं। श्यामलाल ने पत्र लिखकर अपने बेटों को बुलाया, लेकिन जवाब आया, पिताजी हमारे पास बहुत काम है, हम बाद में आएंगे। एक दिन गंगा देवी बहुत बीमार हो गईं। श्यामलाल ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या माता पिता का जीवन इसी दिन के लिए होता है कि अपने ही बच्चे उन्हें भूल जाएं? तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे श्यामलाल, मोह त्यागो और कर्म का न्याय देखो। अब तुम्हारे पुत्रों को सत्य का अनुभव करवाना होगा। श्री कृष्ण ने श्यामलाल को एक उपाय बताया। उन्होंने अपने बेटों को संदेश भिजवाया कि उन्होंने गांव में एक गुप्त खजाना खोज निकाला है और उसे अपने सबसे प्रिय पुत्र को देना चाहते हैं। खबर मिलते ही चारों बेटे तुरंत गांव आ पहुंचे। अब वे माता पिता की सेवा करने लगे, उन्हें अपने साथ ले जाने की बातें करने लगे, लेकिन यह स्नेह केवल लालच से भरा था, न कि प्रेम से। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए और बोले, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब इनके पास कुछ भी न हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो माता पिता की सेवा केवल धन के लिए करता है वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य भाव से सेवा करे। श्यामलाल ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम अपने जीवन के शेष दिन प्रभु भक्ति में व्यतीत करेंगे। जब उनके बेटों को यह ज्ञात हुआ तो वे पछताने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल धन के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य भाव से करना चाहिए। जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है उसे अपने ही कर्मों का फल एक दिन अवश्य भोगना पड़ता है। पुरानी नगरी वृंदावन में राम स्वरूप और उनकी पत्नी जानकी देवी रहते थे। वे अपने इकलौते पुत्र दिनेश को बहुत प्यार करते थे। गरीबी होने के बावजूद उन्होंने बेटे को पढ़ाया लिखाया और शहर भेज दिया ताकि वह एक बड़ा आदमी बन सके। समय बीता, दिनेश एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। अब वह बड़े घर में रहता था, आलीशान गाड़ी में घूमता था, लेकिन माता पिता को भूल गया। वे बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका सहारा बनने वाला कोई नहीं था।
रामस्वरूप ने कई बार पत्र लिखा, बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, क्या तुम हमें अपने पास नहीं बुलाओगे? दिनेश ने उत्तर दिया, पिताजी मेरे पास बहुत काम है, मैं बाद में आऊंगा। इस उत्तर के बाद फिर कोई पत्र नहीं आया। माता पिता अकेलेपन के अंधकार में डूब गए। एक दिन जानकी देवी बहुत बीमार हो गईं। रामस्वरूप ने भगवान श्री कृष्ण के सामने रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या माता पिता की यही नियति होती है? तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। तुम्हारे पुत्र को अभी जीवन का असली पाठ पढ़ना बाकी है। श्री कृष्ण ने रामस्वरूप से कहा, अपने पुत्र को संदेश भेजो कि तुम्हारे पास एक बहुमूल्य खजाना है, जो उसे ही मिलेगा जो सबसे पहले आकर तुम्हारी सेवा करेगा। ये सुनते ही दिनेश दौड़ता हुआ आया। अब वह माता पिता की सेवा करने लगा, प्यार जताने लगा, लेकिन यह प्रेम केवल धन के लिए था, ना कि सच्चे हृदय से। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब इनके पास कुछ भी न हो? श्री कृष्ण ने कहा, जो माता पिता की सेवा केवल स्वार्थ के लिए करता है वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी लालच के सेवा करे। रामस्वरूप ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमारा जीवन अब प्रभु के चरणों में है। जब दिनेश को यह ज्ञात हुआ तो वह पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल धन के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम और कर्तव्य भाव से करना चाहिए। जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है वह स्वयं भी एक दिन उसी उपेक्षा का शिकार होगा। कर्म का यह नियम कभी नहीं बदलता। पुरानी नगरी वृंदावन में रामस्वरूप और उनकी पत्नी जानकी देवी रहते थे। वे अपने इकलौते पुत्र दिनेश को बहुत प्यार करते थे। गरीबी होने के बावजूद उन्होंने बेटे को पढ़ाया लिखाया और शहर भेज दिया ताकि वह एक बड़ा आदमी बन सके। समय बीता, दिनेश एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। अब वह बड़े घर में रहता था, आलीशान गाड़ी में घूमता था, लेकिन माता पिता को भूल गया। वे बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका सहारा बनने वाला कोई नहीं था। रामस्वरूप ने कई बार पत्र लिखा, बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, क्या तुम हमें अपने पास नहीं बुलाओगे? दिनेश ने उत्तर दिया, पिताजी मेरे पास बहुत काम है, मैं बाद में आऊंगा। इस उत्तर के बाद फिर कोई पत्र नहीं आया। माता पिता अकेलेपन के अंधकार में डूब गए। एक दिन जानकी देवी बहुत बीमार हो गईं। रामस्वरूप ने भगवान श्री कृष्ण के सामने रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या माता पिता की यही नियति होती है? तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। तुम्हारे पुत्र को अभी जीवन का असली पाठ पढ़ना बाकी है। श्री कृष्ण ने रामस्वरूप से कहा, अपने पुत्र को संदेश भेजो कि तुम्हारे पास एक बहुमूल्य खजाना है, जो उसे ही मिलेगा जो सबसे पहले आकर तुम्हारी सेवा करेगा। यह सुनते ही दिनेश दौड़ता हुआ आया। अब वह माता पिता की सेवा करने लगा, प्यार जताने लगा, लेकिन यह प्रेम केवल धन के लिए था, न कि सच्चे हृदय से। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा तब भी करोगे जब इनके पास कुछ भी ना हो? श्री कृष्ण ने कहा, जो माता पिता की सेवा केवल स्वार्थ के लिए करता है वह अधर्मी है। सच्चा पुत्र वही है जो बिना किसी लालच के सेवा करे। रामस्वरूप ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और कहा, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमारा जीवन अब प्रभु के चरणों में है। जब दिनेश को यह ज्ञात हुआ तो वह पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल धन के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम और कर्तव्य भाव से करना चाहिए। जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है वह स्वयं भी एक दिन उसी उपेक्षा का शिकार होगा। कर्म का यह नियम कभी नहीं बदलता।